क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि सब कुछ आपके खिलाफ है, जहां सफलता की संभावना न के बराबर लगती है? आज की बाइबल की इस अद्भुत कहानी में याकूब के हिरान में बिताए समय की कहानी आपको प्रेरित करेगी। यह एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात है कि जब हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करते हैं और बुद्धिमानी से कार्य करते हैं, तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों को भी आशीर्वाद के अवसरों में बदल सकता है। जब हमने याकूब को पिछली बार छोड़ा था, तो वह एक पारिवारिक विवाद में फंसा हुआ था। दो बहनों से विवाहित था जो लगातार उसका स्नेह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। लेकिन इस रिश्ते की उथल-पुथल के बीच हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब की देखभाल करने और बेतेल में किए गए वादों को पूरा करने में विश्वास योग्य है। यूसुफ के जन्म के बाद याकूब निर्णय लेता है कि अब उसके लिए अपने मातृभूमि लौटने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले उसे अपने ससुर लाबान के साथ अपनी मजदूरी को लेकर बातचीत करनी होगी। लाबान यह समझते हुए कि उसकी समृद्धि याकूब पर परमेश्वर की कृपा के कारण है, उसे जाने देने में अनिच्छुक है। इसलिए याकूब एक योजना प्रस्तावित करता है। वह लाबान की भेड़ों की देखभाल करना जारी रखेगा, लेकिन जो भी चित्तीदार या धब्बेदार भेड़ें जन्म लेंगी, वे उसकी मजदूरी होंगी। लाबान सहमत हो जाता है, लेकिन फिर चालाकी से अपने पक्ष में स्थिति करने के लिए झुंड से सभी रंग बिरंगे जानवरों को हटा देता है। लेकिन परमेश्वर मानव चालबाजी से पराजित नहीं होता। वह याकूब को एक स्वप्न में प्रकट होता है और उसे एक प्रजनन तकनीक सिखाता है जिससे मजबूत जानवर धब्बेदार संतान उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप याकूब के झुंड तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे लाबान और उसके पुत्रों को बहुत निराशा होती है। इस कहानी से हम कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, हम देखते हैं कि परमेश्वर की अपने बच्चों के लिए प्रदान करने की निष्ठा पूर्ण परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। याकूब अच्छी स्थिति में नहीं है। वह अपने घर से दूर है, एक छल करने वाले ससुर के लिए काम कर रहा है और एक जटिल पारिवारिक स्थिति में फंसा हुआ है। फिर भी वहां भी परमेश्वर उसे समृद्ध करता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि चाहे हम कहीं भी हों, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। उसकी उपस्थिति और प्रावधान हमारी स्थिति या हमारी कमियों तक सीमित नहीं है। और दूसरी बात, हम देखते हैं कि अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में बुद्धिमानी और ईमानदारी से कार्य करने का कितना महत्व है। जब लाबान ने याकूब की मजदूरी बदल दी या उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, तो याकूब निराश होकर हाथ खड़े कर सकता था। इसके बजाय उसने परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा किया और जो ज्ञान परमेश्वर ने उसे दिया था, उसका उपयोग मेहनत और रणनीति के साथ किया। उसकी सफलता परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था और उसकी व्यावहारिक बुद्धिमानी का संयोजन थी। यह हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम परमेश्वर का मार्गदर्शन मांग सकते हैं, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए कि हम प्रयास करें और उन संसाधनों का उपयोग करें जो उसने हमें दिए हैं। लेकिन याकूब की कहानी हमें इस बात की भी चेतावनी देती है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में इतने सहज न हो जाएं कि परमेश्वर की आगे बढ़ने की पुकार को नजरअंदाज कर दें। लाबान के लिए वर्षों तक काम करने के बाद परमेश्वर फिर से याकूब के सामने प्रकट होते हैं और उसे बताते हैं कि अब उसके पितरों की भूमि में लौटने का समय आ गया है। याकूब के लिए वहीं रुक जाना आसान होता। उसके पास एक बड़ा परिवार था, एक समृद्ध व्यवसाय था और एक स्थिर जीवन था। लेकिन उसने यह समझ लिया कि उसका अंतिम उद्देश्य हारान में एक साम्राज्य खड़ा करना नहीं था, बल्कि अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करना था। कभी कभी परमेश्वर की एक समय की व्यवस्था हमें अगला विश्वास का कदम उठाने के लिए तैयार करने के लिए होती है। मुझे अपने विवाह के शुरुआती समय की एक घटना याद आती है, जब मेरी पत्नी और मैं सेवा में बस शुरुआत कर रहे थे। हम दोनों कॉलेज के छात्र थे जिनके पास बहुत कम पैसा था और कोई आय का स्रोत नहीं था। लेकिन हमने विश्वास की यात्रा शुरू की, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए कि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
एक दिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, किराया देना बाकी था और हमारी कार में बहुत कम ईंधन बचा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम घुटनों के बल बैठे और प्रार्थना की, परमेश्वर, आपने हमें इस सेवा के लिए बुलाया है। हम अपने दम पर वह नहीं कर सकते जो आपने हमें सौंपा है। जब तक आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। प्रार्थना करने के बाद मैं डाकघर गया और वहां एक महिला का पत्र था जिसमें उसने लिखा था कि वह प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन भेजने के लिए प्रेरित किया। वह राशि हमारे किराए का भुगतान करने, किराने का सामान खरीदने और कार में ईंधन भरवाने के लिए पर्याप्त थी। परमेश्वर विश्वास योग्य था। तब से मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को गहराई से अनुभव किया है। लेकिन मैंने यह भी सीखा है कि उसकी दी हुई संपत्ति का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता अस्वीकार नहीं करती, हमारी जिम्मेदारी बनी रहती है। मित्रों, आप आज जिस भी परिस्थिति में हैं, यह जान लें कि वही परमेश्वर जिसने याकूब और हारान के लिए प्रावधान किया, वह आपके लिए भी प्रावधान कर सकता है। वह आपको देखता है, वह आपके हृदय की इच्छाओं को जानता है और वह आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक आशीष दे सकता है। याकूब की तरह हमें भी अपनी भूमिका निभानी है। हमें परमेश्वर की बुद्धि को खोजना चाहिए। हमें उसकी दी हुई चीजों के साथ परिश्रम पूर्वक कार्य करना चाहिए और जब वह हमें किसी नई दिशा में बुलाए तो विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप अपने जीवन पर विचार करें तो सोचें कि परमेश्वर आपसे किस बात के लिए उस पर भरोसा करने को कह रहा है। वह आपसे कौन से विश्वास के कदम उठाने के लिए कह रहा है। आइए हम याकूब की तरह बने, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करें और साथ ही आज्ञाकारिता में कार्य करें, क्योंकि यही वह साझेदारी है, परमेश्वर का प्रावधान और मानव की जिम्मेदारी, जिसमें हमें परमेश्वर की आशीष की पूर्णता प्राप्त होती है।